हालांकि नवरात्रि के 9 दिनों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इस समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह त्योहार शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक माना जाता है, जिसमें मां दुर्गा की उपासना करके उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति की जाती है। इस संदर्भ में मैं एक विस्तृत लेख प्रस्तुत करता हूं, जिसमें नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले प्रमुख कार्यों, उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता और कैसे इनसे जीवन में समृद्धि और सफलता मिल सकती है, पर चर्चा होगी। हालांकि यह चर्चा करोड़पति बनने से अधिक आत्मिक और भौतिक प्रगति की ओर केंद्रित होगी। नवरात्रि का महत्व और मां दुर्गा की उपासना। नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नौरातें, और इस दौरान साधक अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास, ध्यान और साधना करते हैं। इस पर्व में माता दुर्गा की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस और सौम्यता का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, आगे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे। धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित की थी। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह स्त्री शक्ति और नारीत्व का उत्सव है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा की उपासना करते हैं, उन्हें जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। नवरात्रि के दौरान लोग अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और बुराइयों को समाप्त करने के लिए मां दुर्गा की उपासना करते हैं। इसे शक्ति का पर्व माना जाता है, जिसमें मां दुर्गा की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक उपवास, ध्यान और पूजा के माध्यम से भक्त मां के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक बल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि में किए जाने वाले 2 प्रमुख कार्य। अब बात करते हैं उन 2 प्रमुख कार्यों की जो नवरात्रि के 9 दिनों में करने पर जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि यह कहना कि मां दुर्गा ने कहा एक स्त्री करोड़पति बनेगी भौतिक दृष्टिकोण से अनुचित हो सकता है, परंतु इन कार्यों से जीवन में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होती है, जो समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। 1. उपवास और ध्यान साधना। नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास का विशेष महत्व है। उपवास केवल शरीर को शुद्ध करने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता के लिए भी किया जाता है। उपवास के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संयम और अनुशासन को स्थापित करता है। नवरात्रि के दौरान ध्यान, पूजा और साधना करने से व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। मां दुर्गा की पूजा के दौरान ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। साधक ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराई में जाता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति ध्यान और उपवास के साथ मां की उपासना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह ध्यान और साधना केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष के लिए भी किया जाता है। उपवास और साधना से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। व्यक्ति की इच्छाओं पर नियंत्रण होता है और वह अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। इस तरह के अनुशासन से जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है, चाहे वह भौतिक धन हो या आत्मिक शांति।
धार्मिक दृष्टि से भी माना जाता है कि उपवास और साधना करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के दौरान दो प्रमुख कार्य होते हैं, व्रत उपवास और मां दुर्गा की पूजा। एक व्रत उपवास नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, जिसमें सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि है, ताकि साधक मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। दो मां दुर्गा की पूजा प्रतिदिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी के मंत्रों का जाप और आरती की जाती है। यह कार्य व्यक्ति को आंतरिक शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए किया जाता है। 2. दान और सेवा। दान और सेवा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से दान का महत्व अधिक हो जाता है। जो स्त्री या व्यक्ति इन 9 दिनों में दान और सेवा का पालन करता है, उसे देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा स्वयं उन लोगों की रक्षा करती हैं, जो दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं। दान केवल धन का ही नहीं, बल्कि वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी हो सकता है। इस समय में गरीबों, साधु संतों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करके दूसरों की सहायता करता है, उसे जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं होती। सेवा का तात्पर्य केवल भौतिक सहायता से नहीं है, बल्कि दूसरों की मानसिक और आत्मिक सहायता करना भी इसमें शामिल है। सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर करुणा, दया और परोपकार के गुणों का विकास करता है। यह गुण उसे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। दोस्तों, आगे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे। दान और सेवा मानवता के मूल सिद्धांतों में से हैं, जो व्यक्ति को निस्वार्थता और करुणा की ओर प्रेरित करते हैं। दान का अर्थ है आवश्यकता अनुसार दूसरों की मदद करना, चाहे वह धन, अन्न, वस्त्र या ज्ञान के रूप में हो। दान से दूसरों के जीवन में सुधार होता है और समाज में समरसता और सहयोग का वातावरण बनता है। सेवा का अर्थ है अपने समय, श्रम और सामर्थ्य से दूसरों की सहायता करना। सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे गरीबों की सहायता, बीमारों की देखभाल या समाज के कल्याण हेतु कार्य करना। दान और सेवा से आत्मिक संतोष और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। नवरात्रि और समृद्धि। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले ये कार्य व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाने में सहायक होते हैं। उपवास और साधना के माध्यम से जहां मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति प्राप्त होती है, वहीं दान और सेवा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक और आत्मिक संतोष प्राप्त करता है। धार्मिक दृष्टि से भी इन कार्यों का विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हालांकि करोड़पति बनने जैसी बातें भौतिक दृष्टिकोण से आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और सद्गुणों का विकास करे। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और अपने मन को स्थिर करता है, तो वह हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, मां दुर्गा की उपासना का मुख्य उद्देश्य है आंतरिक शुद्धि, आत्मिक शांति और जीवन में संतुलन स्थापित करना। नवरात्रि के 9 दिनों में किए गए उपवास, साधना, दान और सेवा से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। भले ही यह कथन जो स्त्री नवरात्रि में ये 2 काम करती है, वह करोड़पति बनेगी, सटीक धार्मिक दृष्टिकोण से न सही हो,
परंतु इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कार्यों का पालन करता है वह जीवन में भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह कहना कि माँ दुर्गा ने कुछ विशेष कार्य करने पर करोड़पति बनने का वादा किया है, धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की उपासना करता है वह जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त करता है, चाहे वह करोड़पति न भी बने।